हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आनंद रायठी कंपनी के क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने आज के दिन यानी कि 10 जुलाई को अपने क्वार्टर वन यानी कि जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, रिजल्ट को मैं पहले शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, कंपनी की सेल्स की बात करेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है उसमें 15% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जो 28% की जंप हुई है इस क्वार्टर में। अगर हम कंपनी के मुनाफे यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में 27% बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये है रिजल्ट शॉर्ट में। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर भी फोकस करना है। पहला है यहाँ पर जून 2025 रिजल्ट, ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने आज के दिन डिक्लेयर किया है। सेकंड है यहाँ पर जो है मार्च 2025 रिजल्ट। थर्ड यहाँ पर है जून 2024 रिजल्ट। तो इन तीन रिजल्ट पर अभी हमें फोकस करना है। यहाँ पर आपको जितनी भी अमाउंट नजर आ रही है, ये सारी सारी अमाउंट यहाँ पर लाख में है। इसको मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी की कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई है मेन बिजनेस से। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 274 करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 221 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में 237 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि अगर आप कंपनी के यहाँ पर जो रिवेन्यू है उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 15% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अदर इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम हुई है वो है 10 करोड़ की। प्रीवियस क्वार्टर में 19 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में 7 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई थी। इसका मतलब कि कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 284 करोड़ की टोटल इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 241 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे 245 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 157 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 141 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 146 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की अगर रिवेन्यू में इजाफा देखने को मिल रहा है या कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में 126 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 99 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 98 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी 28% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल टैक्स एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी ने जो बिजनेस किया उसमें कितने करोड़ का खर्चा टैक्स पे किया हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 32 करोड़ का टैक्स पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में 25 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखें तो 25 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर कंपनी की रिवेन्यू या सेल्स में इजाफा देखने को मिल रहा है तो कंपनी ने इस क्वार्टर में टैक्स भी यहाँ पर ज़्यादा पे किया हुआ है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को टोटल कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी को 93 करोड़ का मुनाफा। प्रीवियस क्वार्टर में 73 करोड़ का। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 73 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप कंपनी के इस मुनाफे को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 27% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 11 रुपये 31 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में 8 रुपये 87 पैसे। प्रीवियस ईयर में 8.77 रुपीज़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट है काफ़ी अच्छा देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें 15% की जंप देखने को मिली हुई है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 28% की जंप है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 27% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 11 जुलाई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टर रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि अगर किसी कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है तो ये 100% श्योर नहीं होता कि नेक्स्ट डे उस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन 100% यहाँ पे शेयर मार्केट में कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।